Thus, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स एल्केन के मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्केन है जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। तो उसमें से एक H कम करके हमने हेलोजन जोड़ दिया, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 इंटू X, या कैपिटल R एल्किल के लिए है और कैपिटल X हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। जैसे CH3Cl मैथिल क्लोराइड है, या IUPAC में क्लोरोमेथेन। C2H5Br एथेन में से हमने एक H हटा के Br जोड़ दिया, तो ब्रोमो एथेन IUPAC नाम है, या C2H5 एथ उसमें Yl जोड़ के एथिल ब्रोमाइड। तो ये है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। सामान्य सूत्र RX। CX आबंध की प्रकृति, जो यहाँ हेलोजन जोड़ रहा है कार्बन के साथ, एल्किल हैलाइड में हेलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ जो हेलोजन जुड़ेगा, जिस कार्बन से जुड़ता है उसमें sp3 संकरण होता है, जिससे RX की हेलोजन क्रियाशील होती है। यहाँ जो हेलोजन होगी जुड़ी होगी वो क्रियाशील होगी, इसलिए RX बहुत क्रियाशील यौगिक है। X मीन्स हेलोजन का आकार बढ़ने के साथ RX एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे मैथिल क्लोराइड है, मैथिल ब्रोमाइड है और मैथिल आयोडाइड है। तो यहाँ Cl Br का आकार बढ़ा, I का आकार और बढ़ा, तो आकार बढ़ने के साथ साथ ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। मीन्स यहाँ जो ये तो आधारण हो गया हमारा एल्किल हैलाइड, और इस पर जो रिएजेंट आके अटैक करेगा वो नाभिक स्नेही है। मीन्स इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो ये Y यहाँ जुड़ गया और X यहाँ से हट जाता है। मीन्स हैलाइड हमारा हेलोजन हट जाता है। तो इस तरह की क्रियाएं एल्किल हैलाइड देते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां हैं। जैसे पहली विधि है एल्कोहल से। एल्कोहल एल्केन में से एक H हटा के हमने OH जोड़ा, अगली यूनिट एल्कोहल ही आएगी, तो इसका सामान्य सूत्र हो गया ROH। तो इस एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए हम एल्कोहल लेंगे, उसकी क्रिया PCl3 या PCl5 या SOCl2 या HCl इनमें से किसी से भी कराएंगे, तो हमारा RCl, जैसे PCl3 लिया तो एक Cl यहाँ जुड़ गया और यहाँ से OH हट जाता है, प्लस H3PO3। अगर PCl5 से कराते हैं तो ये भी यूनिक क्रिया है। PCl5 इस OH को हटा देगा, RCl बन जाएगा। OH जो हटा उसका H और एक Cl HCl बनाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ जुड़ के फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 बनाता है। SOCl2 प्रोटीन की उपस्थिति में ये विलायक है, और यहाँ इसकी जब क्रिया कराते हैं तो OH हट जाएगा, एक Cl जुड़ गया, H और दूसरा Cl HCl बनाएगा, और SO इसके साथ एक ऑक्सीजन आके SO2 बनाता है। इसे डार्जन अपक्रिया कहते हैं। तो ये कई बार पूछी गई है, और ये चूँकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसीय हैं, तो ये विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ग्लूकोज अपकर्मक है। तो ये चारों ही क्रियाएं हैं जिनमें हम किसी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाते हैं। दूसरा है एल्कीन से। एल्कीन माने जिनमें डबल बॉन्ड है, जैसे एथिलीन है, इसकी HX से जब क्रिया कराएंगे तो योग की क्रिया होगी असंतृप्त यौगिक में, एक के साथ H जुड़ जाएगा, दूसरे के साथ X जुड़ जाएगा, हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है।
असममित एल्कीन में HX का योग मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। जैसे आर आर कोई एल्किल समूह है, उसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। तो यहाँ ये जो अभिकर्मक है इसका ऋणात्मक भाग मीन्स X उस कार्बन से जुड़ेगा दोनों में से जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। ऐसा मार्कोनिकॉफ का नियम पीछे हमने आपको बताया है। इस तरह से ये सेकेंडरी एल्कोहल एल्किल हैलाइड बनते हैं। परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, केवल HBr इसका योग होता है खराश प्रभाव से, मीन्स परऑक्साइड प्रभाव से होगा। परऑक्साइड की उपस्थिति में जब HBr की क्रिया कराते हैं तो ये जो Br नेगेटिव होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इस पर 1 है, इस पर 2 हैं। तो यहाँ इस तरह से प्राथमिक एल्किल हैलाइड बनते हैं आपके। इसके बाद तीसरी जो विधि है बनाने की, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में हैलोजन से क्रिया द्वारा। CCl4 ये विलयन विलायक के रूप में है और CH3 CH2 COOH जैसे 1 2 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, इसका सिल्वर साल्ट ले लिया हमने, सिल्वर लवण लिया, उस पर हैलोजन की क्रिया कराई, यहाँ ब्रोमीन की क्रिया कराई, यहाँ से Ag हटेगा, AgBr बन गया। ये CO2 हटेगा और दूसरा Br यहाँ के इससे जुड़ जाएगा, बनेगा एथिल ब्रोमाइड। यह क्रिया बोरोडिन हुम्स डी कार अभिक्रिया कहलाती है। चौथा है हैलाइडों के विनिमय द्वारा। इसमें इस क्रिया में उच्च जो हैलोजन है निम्न हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है। जैसे यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, एक एल्किल हैलाइड है C2H5Cl, इसमें Na से क्रिया कराई एसीटोन की उपस्थिति में, तो यहाँ से ये Cl को I ने प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, तो ये हमारा C2H5I एथिल आयोडाइड बन गया। ऐसे ही अगर यहाँ Br है तो उसको I हटा सकता है, तो यहाँ एथिल आयोडाइड NaBr बन गया। तो ये कुछ सामान्य विधियाँ हैं हैलो एल्केन बनाने के लिए। इसके बाद इनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। जैसे विलेयता, जो एल्किल हैलाइड है जल में अवलेय होते हैं और कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। क्रियाशीलता, जैसा पीछे बताया कि हैलोजन का आकार बढ़ने के साथ इनकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती है। मेथिल क्लोराइड से अधिक क्रियाशील होगा ब्रोमाइड, उससे भी अधिक क्रियाशील होगा आयोडाइड। इसके बाद जलीय KOH का जलीय विलयन है या NOH का जलीय विलयन है, उससे क्रिया है, तो ये सीधा सीधा यहाँ से X हटेगा और OH जुड़ेगा, ROH मीन्स एल्कोहल बन गया। एल्कोहलिक KOH, हमने KOH को पानी में घोल के लिया और यहाँ एल्कोहल में घोल करके इसका एल्कोहली विलयन बनाया, तो यहाँ एल्कोहल की उपस्थिति में फिर एल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ बनता है एल्कीन। जैसे एथिल ब्रोमाइड लिया, KOH से क्रिया कराई, एल्कोहलिक है ये, तो यहाँ एथिलीन बनती है। ऐसे ही पोटेशियम साइनाइड से क्रिया और सिल्वर साइनाइड से क्रिया। पोटेशियम साइनाइड के साथ सीधे सीधे ये X और KX बन जाएगा और एल्किल साइनाइड बन जाता है। सिल्वर साइनाइड के लिए थोड़ा ध्यान देना है, इसमें ये पीछे की ओर से जुड़ता है और बनता है आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, यहाँ साइनाइड, यहाँ आइसोसाइनाइड। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया, ये इंपॉर्टेंट क्रिया है चारों। तो जब पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं तो सीधे सीधे जुड़ता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है, और सिल्वर नाइट्राइड से जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ नाइट्रो एल्केन बनता है। तो ये अंतर है दोनों में। तो यहाँ ये क्रियाओं में अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे कोवेलेंट, यहाँ जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कारण से यहाँ तो सीधे सीधे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सीधे सीधे नेगेटिव यहाँ जुड़ गया और ये नेगेटिव आके X यहाँ जुड़ गया। यहाँ